फनी जोकिंग टाइम। पप्पू को ग्रीमर की मैडम ने क्लास में खड़ा किया और पूछा, आज मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई है, क्या आप इस माजी को मुस्तकबिल में तब्दील कर सकते हैं? पप्पू बोला, जी मैडम, आज रात तुम्हारी जो गई बड़ी धूमधाम से होगी। शादी के कुछ दिन बाद पठान ने अपने दोस्त सरदार से कहा, यार मेरी बीवी तो इतना मजाक करती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सरदार बोला, वो कैसे? पठान बोला, कल मैंने बीवी की आंखों पर हाथ रखकर पूछा कौन? तो वो बोली, दूध वाला। मुकेश अंबानी की दुबई में एक पठान से मुलाकात हुई। मुकेश अंबानी पठान से बोला, पता ही मेरा इतनी जमीन है कि मैं अगर सुबह से अपनी गाड़ी में निकलूंगा तो शाम तक अपनी आधी जमीन भी नहीं देख पाऊंगा। पठान साहब बोला, पता ही हमारे पास भी एक ऐसी ही खटारा कार थी, बाद में बेच दी। शादी की रात होशियार शौहर ने अपनी दुल्हन से लखनवी अंदाज में पूछा, क्या इजाजत है? दुल्हन शर्माते हुए बोली, सरताज हमने तो कभी गैरों को मीना नहीं किया, तुम तो अब हमारे हो। हर औरत काम दाम करते वक्त अलग अलग लिफाज बोलती हैं, जैसे घर में काम वाली, जल्दी करो साहब मालिकिन आ जाएगी। पड़ोसन, धीरे धीरे करो कहीं आवाज बाहर ना चली जाए। गर्लफ्रेंड, थोड़ा और करो न जानू। बीवी, पंखा बहुत गंदा हो चुका है, कल साफ करूंगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोली, अभी मुझे हाथ मत लगाना, शादी के बाद तुम मुझे जितना चाहो छू सकते हो। बॉयफ्रेंड बोला, ठीक है जानू, अभी मैं चला जाता हूँ, लेकिन शादी हो जाए तो बराह करम मुझे फोन करके बता देना, धोखा मत देना। सुहागरात के बाद सहेली ने दुल्हन से पूछा, कैसे रही तुम्हारी सुहागरात? दुल्हन गुस्से से बोली, मेरा शौहर 300% नामर्द है। सहेली हैरान होकर बोली, वो कैसे? दुल्हन रोते हुए बोली, अव्वल तो वो खड़ा नहीं हो सकता, दूसरी बात ये कि इसकी उंगली भी टूटी हुई है, और तीसरा ये है कल इस कमीने ने गर्म चाय पीकर अपनी जबान भी जला दी। एक आदमी तेल बेचने एक गली में जाता है। गली में आवाज लगाता है, सरसों का तेल ले लूं। एक औरत घर से बाहर निकली, लेकिन तेल वाला गली से बाहर जा रहा होता है। एक औरत ने खड़ी दूसरी औरत को आवाज लगाई, बहन जरा तेल वाले को रोकूं। वो औरत बोली, छोड़ो बहन, खब्बी तेल वाला भी रोका है क्या? एक औरत फैमिली प्लानिंग वालों के दफ्तर गई और कहा कि मुझे चाबी वाला टीका लगा दें। नर्स बोली, बाजी आपके कितने बच्चे हैं? औरत बोली, 12 बच्चे हैं। नर्स बोली, बाजी आप टीका रहने भी ताला ही लगवा लें। सब्जी फरोश, मैडम जी क्या आपने ये 50 रुपए का नोट अपने ब्लाउज से निकाला है? औरत बोली, तुम्हें कैसे पता चला? सब्जी फरोश बोला, जी वो कायद आजम साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सुनता अपने दोस्त फटान के साथ बस में कराची का सफर कर रहा था। सफर काफी दूर था। सुनता बोला, यार ये सफर तो बहुत बोरिंग है, मेरी तो तशरीफ तक सौगाही। पठान बोला, मुझे पता है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपके तशरीफ के खराटे सुनिए हैं। एक पठान मोहल्ले में फौतगी पर अफसोस करने गया। जब वापस घर आया तो मुंह फुला के बैठ गया। घर वालों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मैं साथ वालों के घर फौतगी पर अफसोस करने गया। मैं वहीं पूरा 1 घंटा बैठा रहा, लेकिन मुजाल है किसी ने मेरे साथ हंस के बोला हो। एक पठान सड़क क्रॉस करते हुए ट्रक से टक्कर खाकर बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो लोगों ने पूछा, तुमको ट्रक दिखाई नहीं दिया? पठान बोला, देखा था, पर इस पर लिखा था तो लिंजा साड़ी खरै। सेहत कार्ड भी गलत था, लंगर खाने भी गलत थे, कोरोना में 12,000 देना भी गलत था, बस लाइन में लगकर दूध कतरी लेना ठीक है। सरदार की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। दोस्तों ने सरदार से बेहोश होने की वजह पूछी।
तो सरदार बोला, मेरी बीवी ने कहा आज कुछ ऐसा करो कि मेरे पसीने छूट जाएं। मैं उठा और पंखा बंद करके सो गया। साली गर्मी से बेहोश हो गई। एक मौलवी की मशूका बन गई। मौलवी एक दिन मुलाकात पर गया। लड़की ने मौलवी साहब का हाथ पकड़ा और बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मौलवी बोला, बस तुम अपने अब्बा को कहना कि इस बार कुर्बानी की खाली मुझे देना। एक शख्स अपने गधे को नहला रहा था। दोस्त ने पूछा, इसको क्यों नहला रहे हो? आदमी बोला, उसकी शादी है। दोस्त बोला, इस खुशी में मुझे क्या खिलाओगे? आदमी बोला, जो दूल्हा खाएगा वही तुम भी खा लेना। गर्मियों में सरदार के घर मेहमान आ गया। सरदार मेहमान से बोला, इस पंखे के नीचे बैठो, आपको सवाब मिलेगा। मेहमान, वो कैसे? सरदार, क्योंकि ये मैंने मस्जिद से उतारा है। एक पठान सरदार से, मैंने ऐसी दवाई बनाई है जिसे पीकर हर कोई सच बोलता है। सरदार बोला, अच्छा तो मुझे भी पिलाओ दवाई। सरदार ने दवाई पी तो बोला, ये तो मिट्टी का तेल है। पठान बोला, देखा तुमने सच ही बोल दिया, ये वाकई मिट्टी का तेल है। पठान सरदार से, तेरी बीवी तेरे दोस्त के साथ पार्क में मिलने गई है। सरदार गुस्से में पार्क गया और वापस आकर बोला, तुम मुझे पागल बनाते हो। मेरी बीवी के साथ मेरा कोई दोस्त नहीं, वो कोई और है। पठान, यार अब तुम्हारी अम्मी की खांसी कैसी है? दोस्त बोला, अल्लाह का शुक्र है खांसी तो रुक गई है, लेकिन अब सांस रुक रुक कर आता है। पठान बोला, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो सांस भी रुक जाएगा। मालिक सरदार से, एक अच्छा सा शीशा ले आओ जिसमें मेरा मुंह दिखाई दे। सरदार शाम को थका हारा वापस आया। मालिक ने पूछा, ले आए शीशा? सरदार ने कहा, नहीं जनाब, पूरी मार्केट छान मारी, आपके मुंह वाला कोई नहीं मिला, सब में मेरा मुंह ही नजर आ रहा था। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो इस पर लिखा हुआ था, खबरदार, तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बाइस बन सकती है। खरीदार भागा भागा दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, ओ मामा, ये कौन सी वाली दी है? वो कैंसर वाला देना। मियां बीवी में लड़ाई हो गई। बीवी बोली, तुम्हें मेरी आवाज बहुत परेशानी करती है ना, आज के बाद तुम मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। शौहर बोला, क्यों, तुम गूंगी होने वाली हो? बीवी बोली, नहीं, मैं तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। एक दोस्त घर के सामने बहुत ज्यादा खुशी में नाच रहा था। दूसरे दोस्त ने पूछा कि तो इतना ज्यादा खुश क्यों है, खैरियत तो है ना? पहला दोस्त बोला, मेरे घर पता चल गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ। दूसरा दोस्त, तो फिर? पहला दोस्त, मैंने तेरे घर भी बता दिया है।